नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने संयुक्त फलन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल करेंगे। जैसे दिया हुआ फलन f परिभाषित है r में और g फलन दे रखा है परिभाषित है r में। दोनों दे रखा है वास्तविक संख्या में और g फलन भी दे रखा है वास्तविक संख्या में। अपने पास में सवाल दिया हुआ है एक कि fx बराबर 2x प्लस के 5 और gx बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस के 3। ये दिया हुआ है फलन। अपन को इसमें गॉफ x और फोग x ये अपन को ज्ञात करना है। अपन पास में क्वेश्चन दे रखा है, फलन दे रखा है r वास्तविक संख्या में और g फलन भी दे रखा है वास्तविक संख्या में, जिसका प्रांत भी वास्तविक संख्या है और प्रेशर भी वास्तविक संख्या है और g में भी वही दे रखा है। क्वेश्चन अपने पास में ये दे रखा है fx बराबर 2x प्लस के 5 और gx बराबर x स्क्वायर प्लस के 3। ये दोनों दे। फोग और गॉफ भी निकालना है अपन को, फोग भी ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन को गॉफ x ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि g और f दो फलन को जोड़ने का कार्य कर रहा है। o दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तब जैसे ही है f इस फलन का कोई अचर राशि में दे रखा है तो f इस फलन f x है, फलन f पर आरोपित करेंगे तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे g मजला ब्रैकेट fx। ये हो गया अपने पास में। जैसे ही है x राशि दे रखी है वो f पर आरोपित होगी तो है o चिन्ह दे रखा है, दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य, तो o का चिन्ह हटा देंगे तो g मजला ब्रैकेट fx होगा। यहाँ अपन ने fx का मान रखेंगे, दिया हुआ अपने पास में मान, तो fx का मान होगा g और fx का मान रखना है दिया हुआ क्वेश्चन से। ये दिया हुआ है 2x प्लस के 5, ये रख दिया। अब मेरे को मान चाहिए g का, g 2x प्लस 5 का मान चाहिए और g में दिया हुआ मान ये है gx बराबर x स्क्वायर प्लस के 3। तो यहाँ से अपन ने है दिया हुआ फलन है, दिया हुआ gx बराबर x स्क्वायर प्लस के 3। मेरे को मान इसका चाहिए, दिया हुआ ये है, तो ये जो मान दिया हुआ x के स्थान पे रख दूंगा मैं, x के स्थान पर 2x प्लस के 5 रखूंगा मैं। x के स्थान पे रखना है तो ये हो जाएगा g 2x प्लस के 5 बराबर x के स्थान पे रखोगे तो 2x प्लस के 5, इसके ऊपर जो स्क्वायर दे रखा वो स्क्वायर प्लस के कितना होगा 3। अब ये जो मान आया ये मान यहाँ रख देंगे अपन, तो इसका मान हो गया तुम्हारे पास में 2x प्लस के 5 होल स्क्वायर प्लस के 3। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे अपन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो 4x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस के 3। अब इसको हल करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई करोगे तो 20x प्लस के 25 प्लस के 3। ऐड करो सबको तो ये 4x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 28, ये इसका मान निकल गया अपने पास में। गॉफ x का मान आ गया। अपन ने हल करा सबसे पहले, तो ये o है, g और f दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा था। तो ये x को अचर राशि दे रखी थी जो इसमें मान दे रखा था, तो x इस f पर फलन पर आरोपित हुआ, तो आरोपित होते ही o का चिन्ह हट गया तो fx लिख दिया। fx का मान अपने को दिया हुआ होगा तो fx का मान रख दिया मैंने 2x प्लस के 5। अब 2x प्लस 5 मेरे को मान इसका चाहिए था, तो दिया हुआ अपने पास में ये g में ये दिया हुआ मान है, ये अलग से साइड में लिखोगे तो gx बराबर x स्क्वायर प्लस के 3, ये मान दिया हुआ। मेरे को ज्ञात ये करना है, दिया हुआ ये है तो x के स्थान पर मैं 2x प्लस के 5 रख सकता हूँ मैं, तो ये 2x प्लस 5 रख दिया मैंने x के स्थान पर, तो यहाँ पे भी x के स्थान पे रख दिया, यहाँ पे भी x के स्थान पे रख दिया। 3 है जैसा का जैसा ये मान मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इस पूरे का मान रख दिया ये। अब ये होने के बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने इसको,
खोलने के बाद में जो राशि जुड़ रही है उसको जोड़ दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ये तो मैंने निकाल दिया घोफ एक्स। अब है तुम्हारे पास में फोग एक्स, ये ज्ञात करना है मेरे को। तो जैसे ये x है अलग से दे रखा है, दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है वो, तो x इसके ऊपर जैसे आरोपित होगा तो f और इसको मैं gx लिखूंगा, ये gx लिख दिया। gx का दिया हुआ मान है अपने पास में, दिया हुआ मान, तो ये मान रख दिया मैंने। gx का दिया हुआ मान क्या है अपने पास में, ये दिया हुआ है f, और ये तुम्हारे पास में x स्क्वायर प्लस के 3 दे रखा है, ये मान दे दिया। मेरे को ये ज्ञात करना है, परंतु एफ में दिया हुआ फलन क्या है, तो यहाँ साइड में लिखोगे दिया हुआ फलन है अपने पास में, दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर में ये दे रखा है 2x प्लस के 5, ये दिया हुआ है अपने पास में, दिया हुआ ये है। ज्ञात मेरे को ये करना है, तो x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस के क्या रखूंगा 3 रखूंगा। तो यहाँ लिख दो x के स्थान पर x स्क्वायर प्लस के क्या रखनी है 3 रखना है, जिससे अपन को आसानी गलत नहीं होगा। तो x के स्थान पर x स्क्वायर प्लस के 3 यहाँ रखो मैं, तो ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस के क्या होगा 3 बराबर x के स्थान पे रखना है तो 2, x के स्थान पर दिया x स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के क्या हो गया 5। अब इसको है 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस के 6 प्लस के कितना होगा 5, तो ये 2x स्क्वायर प्लस के क्या होगा 11। तो इस पूरे का मान क्या हुआ अपने पास में यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के कितना हुआ 11। अब अपन को आगे एग्जाम में पूछ भी सकता है क्या घोफ और फोग बराबर होते हैं क्या, वो अलग से क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ घोफ एक्स का मान तो अपने पास में ये आया, घोफ एक्स का मान ये आया, और फोग एक्स का जो मान है अपने पास में ये आया, तो ये एक दूसरे के तुल्य नहीं है। ये अपने पास में हल हो गया क्वेश्चन। अब है आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है अपने पास में एफ परिभाषित है वास्तविक संख्या में मैंने उनको पहले ही बेसिक बताया था, उसमें बताया था इसको प्रांत बता दिया और इसको परिसर बता दिया। वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या, इनका विस्तार से मैंने पहले बता चुका। तो ये प्रांत भी वास्तविक संख्या है, परिसर भी वास्तविक संख्या है, इसमें भी जी में जो फलन दे रखा है वो भी वास्तविक संख्या के अंदर दे रखा है, प्रांत भी वही है और परिसर भी वही है। अब आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 8 और जी एक्स बराबर दे रखा है 3x क्यूब प्लस के 1, और इसमें अपने को वही चीज फोग एक्स और गोफ एक्स अपन को प्रूफ ज्ञात करना है। तो अपन को है पहले अपन ये ज्ञात करेंगे फोग एक्स फिर गोफ एक्स, दोनों में से कोई सा भी हल कर सकते हैं अपन पहले। तो अपन सबसे पहले मैं इसको ज्ञात कर रहा हूं गोफ एक्स, वही पहले वाला तरीका ही है कि x है जो राशि दे रखी है वो फलन f पर आरोपित होगी, तो ये g और इसको मैं लिखूंगा f और x लिखूंगा, इसको ये fx हो गया, क्योंकि मैंने पहले बताया o है दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, संयुक्त का मतलब जोड़ना या एक से अधिक, तो ये जोड़ने का कार्य होगा g fx हो गया। यह अपन पास में दिया हुआ क्वेश्चन है कि fx का मान सेपरेट दिया हुआ है, वो मान दे रखा है अपने पास में g और इसका मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 8, ये मैं मान रख दिया। एफ एक्स का मान जो दिया हुआ है जो किताब में दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वही रखना है जैसा का जैसा ही। तो एफ एक्स की वैल्यू रख दी अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस के 8। अब मेरे को मान तो इसका ज्ञात करना है और दिया हुआ मान मेरे को ये है जी एक्स, दिया हुआ मान है, ये लिखोगे साइड में दिया हुआ, तो जी एक्स बराबर के दे रखा है 3x क्यूब प्लस के क्या दे रखा है 1, तो अपने पास में जी एक्स बराबर दे रखा 3x क्यूब प्लस के 1। मेरे को मान इसका चाहिए, दिया हुआ ये है, तो है कि x के स्थान पे क्या रखना है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस के क्या रखना है 8 रखना है। तो यहाँ लिख देना x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस के 8 रखना है, तो ये रखो जी एक्स स्क्वायर प्लस के 8, ये लिखोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं कि यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं, जिससे है कि आगे हल करोगे तब
गलत होने के चांस रहते हैं। तो x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस के 8 ये यहाँ लिखोगे तो x के स्थान पर ये रख दिया, बराबर में 3 है जैसा का जैसा ही x के स्थान पर रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 8 ये x के स्थान पर रख दिया, होल क्यूब है जैसा का जैसा ही, प्लस के कितना हो गया 1 है जैसा का जैसा ही। ये जो x के स्थान पर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के 8 ये मैंने यहाँ रख दी और यहाँ x के स्थान पर रख दिया, होल क्यूब है जैसा का जैसा ही लिख दिया, प्लस के 1। ये मान उठाकर मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब तो ये इस पूरे की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास में 3x स्क्वायर प्लस के 8 का होल क्यूब प्लस के 1। ये यहाँ तक आंसर है अपने पास में। इसको आगे हल करना चाहते हो तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब से खोलना होगा, और a प्लस बी का होल क्यूब है वो सूत्र दे रखा है a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका सूत्र होगा a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab, a प्लस के क्या होगा b। इस सूत्र से अपन को वैल्यू खोल भी सकते हो। इससे तुलना करोगे तो a के स्थान पर एक्स स्क्वायर होगा और b के स्थान पर कितना होगा 8 होगा। ये रख देना इसमें a और b के स्थान पर एक्स स्क्वायर और 8 रख दोगे, आगे आंसर हो जाएगा। खोल भी सकते हो इसको और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई नंबर नहीं करते हैं इसका। आगे हल अब निकालना अपने को फोग, तो ये फोग निकालोगे, फोग x वही राशि इसके ऊपर आरोपित करोगे तो f और इसको मैं लिखूंगा gx। ये रख दिया मैंने gx का मान दिया हुआ है भाई अपने पास में, मान रखो gx का मान क्या दिया हुआ है, gx का मान दे रखा है 3x क्यूब प्लस के 1। तो ये मैंने मान रख दिया f और gx का मान हो गया 3x क्यूब प्लस के क्या हो गया 1, ये रख दिया मैंने। अब ये रखने के बाद में देखो मान मेरे को f में ये मान चाहिए और दिया हुआ f में मान क्या है जो साइड में लिखोगे, दिया हुआ f में मान दे रखा है तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 8 दिया हुआ है, ये fx में दिया हुआ मान है, मेरे को वैल्यू इसकी चाहिए। और दिया हुआ अपने पास में क्या दिया हुआ है fx ये दिया हुआ है। तो x के स्थान पे क्या मान रखूं, यहाँ पे x के स्थान पे रखूं मैं 3x क्यूब प्लस के क्या रखूंगा 1। तो यहाँ लिख देना x के स्थान पर 3x क्यूब प्लस के 1 रखने पर तो रखो x के स्थान पर f 3x क्यूब प्लस के 1 बराबर में x के स्थान पर रखा 3x क्यूब प्लस के 1 होल स्क्वायर है जैसा का जैसा, प्लस के कितना होगा 8। ये इसका मान आया, ये मान यहाँ रखोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास में 3x क्यूब प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या होगा 8। ये यहाँ तक आंसर है अपने को। अब इसको आगे हल करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब से इसको खोल भी सकते हो, इसको a प्लस बी का होल क्यूब से a प्लस बी का होल स्क्वायर से अपन खोल भी सकते हो, खोल के मान भी ज्ञात कर सकते हो। और अन्यथा यहाँ है जैसा का जैसा छोड़ भी सकते हो, कोई नंबर नहीं करते हैं इसे। तो ये अपने पास में आगे वाला क्वेश्चन हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन, 1.1 एक्सरसाइज चल रही है अपने पास में। तो थर्ड क्वेश्चन है फलन, तो यही परिभाषित दे रखा है वास्तविक संख्या में, और आगे दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है x और gx बराबर दे रखा है मापांक x। मापांक x दे रखा है, मापांक x को खोलने के लिए शर्त होगी x का मान बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, दोनों से खोलोगे। परंतु यहाँ गोफ और फोग में जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही रहने देना है, इसको खोलना नहीं है। तो अपन को इसमें गोफ x और इसमें फोग x की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। ये दे रखा है, ये f(x) बराबर x दे रखा है, gx बराबर x दे रखा है। जब भी इस फलन को खोलोगे तो मैंने कहा जो दी हुई कंडीशन की पालना भी करनी चाहिए ये। तो ये दोनों कंडीशन वास्तविक संख्या में है और ये भी वास्तविक संख्या में है। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रांत कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं। प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्या के अंदर है। तो ये दिया हुआ फलन है थर्ड क्वेश्चन
एफ एक्स बराबर एक्स, जी एक्स बराबर मापांक एक्स है, तो इसको है जैसा का जैसे रखना है अपने को। तो सबसे पहले इस पार्ट को हल कर रहा हूं मैं, गॉफ एक्स है। अब इसको हल करूं मैं तो सबसे पहले एक्स इसके ऊपर आरोपित, तो जी और इसको मैं लिख दूंगा एफ एक्स। ये एफ एक्स हो गया। एफ एक्स का मान यहाँ रखा हुआ दिया हुआ अपने पास में, मान रखो मान, तो जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। ये एक्स है जैसा का जैसा मान रख दिया मैंने ये। अब यहाँ पर देखो जी एक्स का सेपरेट मान दिया हुआ है ऑलरेडी अपने को, क्योंकि जी एक्स यहाँ पर एफ एक्स की जब वैल्यू रखोगे तुम, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है, तो मैंने एक्स रख दिया। अब इसका मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है नहीं अपने को भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका मापांक एक्स दे रखा है, तो मान रख दो डायरेक्ट ही, क्या हो गया ये मापांक एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, गॉफ एक्स की वैल्यू होगी तुम्हारे पास में कितनी होगी, एक्स होगी। अब इससे आगे वाला है अपने पास में, ये तो गॉफ हो गया। अब की बार मैं फोग एक्स ज्ञात करूं, तो वैसे तो इसको बराबर में भी चलाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अपन को आसानी के लिए वही x के ऊपर आरोपित करोगे, तो f क्या होगा तुम्हारे पास में, gx। ये मैंने लिख दिया gx। अब gx की वैल्यू दी हुई है अपने पास में, मान रखो क्या दिया हुआ है, मान gx की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास में मापांक x, तो ये तो f हो गया, और ये मैंने लिख दिया मापांक x। ये अपने पास में आ गया। ये अब gx की वैल्यू रख दी मैंने मापांक x, ये मापांक x है। अब अपने पास में f में मेरे को f मापांक x की वैल्यू चाहिए, मेरे को मापांक f फलन मापांक x की वैल्यू चाहिए, और दिया हुआ फलन है अपने पास में f में दिया हुआ है f x बराबर में दे रखा है x दिया हुआ मेरे को दिया हुआ ये है, मेरे को यहाँ पे मापांक x की वैल्यू चाहिए, तो वही है x के स्थान पे क्या रखोगे, मापांक x रखोगे। x के स्थान पे रखना है मापांक x, तो यहाँ लिखोगे x के स्थान पर मापांक x रखने पर, तो ये x के स्थान पे रखोगे तो f x के स्थान पे रख दिया, मापांक x बराबर x के स्थान पे रखोगे तो ये मापांक कितना हो गया, x। तो यहाँ इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी f मापांक x का मान, टोटल मान हो जाएगा f मापांक x। अब देखो यहाँ से ये भी है, ये तुम्हारे पास में गॉफ भी दे रखा है और ये फोग भी दे रखा है। इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो मापांक x आ रहा है, इसकी वैल्यू हल करें तो मापांक क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो लास्ट में अपन लिख भी सकते हैं कि गॉफ x बराबर में फोग x एक दूसरे के क्या है, तुल्य है। तुल्य का मतलब लगभग बराबर है, तुल्य का मतलब क्या होगा, बराबर। तो ये भी लिख सकते हो अपन बराबर मापांक x। क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या फलन तुल्य है क्या, तुल्य का मतलब है कि दोनों को हल करने पर दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में तो नहीं पूछा हुआ है, पर मैं बता रहा हूं कि गॉफ x भी निकाल लिया, फोग x भी निकाल लिया, दोनों के वैल्यू मापांक x आई, इसकी भी मापांक x आई, तो गॉफ और फोग क्या होगा, तुल्य फलन होगा। अब इसे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ भाग देखो, फलन तो वही दे रखा है, एफ परिभाषित आर आर में, जी भी दे रखा है आर आर में। विशेष बात यहाँ देखनी है अपने को जब भी क्वेश्चन को हल करते हैं तब, और ये गॉफ एक्स भी ज्ञात करना है और ये फोग एक्स भी ज्ञात करना है अपने को, ये दोनों ही वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें एफ एक्स में फलन दिया हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, और जी एक्स में दिया हुआ है 3x माइनस के क्या दे रखा है 4। अपन को है गॉफ एक्स ज्ञात करोगे, गॉफ एक्स तो वही है, पहले दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है ओ, तो ये x है, फलन f पर आरोपित होगा तो g और इसको fx लिखूंगा मैं, ये हो गया फलन।
एफ एक्स ओ है, दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो जी एफ एक्स लिख दिया। एफ एक्स का मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ, रखो मान। तो एफ एक्स में मान क्या दे रखा है, जी है जैसा का जैसा ही। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, ये दिया हुआ अपने को मान। अब मेरे को मान इसका चाहिए, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान चाहिए, और जी में दिया हुआ मान क्या है तुम्हारे पास में, 3x माइनस की क्या दे रखा है 4। तो यहाँ लिखोगे दिया हुआ मान है, दिया हुआ मान जी एक्स बराबर में 3x माइनस की क्या दे रखा है 4। अब यहाँ पर मान मेरे को ये चाहिए, दिया हुआ ये है, तो x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। तो x के स्थान पे लिखोगे, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 रखने पर, ये लाइन पूरी लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान रखोगे तो क्या मान आएगा जी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर, x के स्थान पे रखोगे तो 3 तो है जैसा का जैसा ही, x के स्थान पे रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, और ये माइनस के 4 है जैसा का जैसा ही। ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब इसका टोटल मान ये निकल चुका कि फलन g है, इसकी वैल्यू ये है, ये मान में है जैसा का जैसा यहाँ रखूंगा, तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 माइनस के क्या दे रखा है 4। अब ये 3 इस पूरी राशि से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 माइनस के 4। अब इसको हल करोगे, 3x स्क्वायर प्लस के 6x, 9 में से माइनस के 4, तो प्लस के कितना होगा 5, ये इसका मान निकल गया। गो ऑफ x की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 3x स्क्वायर प्लस के क्या होगा 6x प्लस के कितना होगा 5। अब अपने पास में दूसरा मान दे रखा है, फोग का निकालना है, फोग x, वही पहले वाला तरीका, x g फलन पर आरोपित होगा तो f, और इसको मैं लिखूंगा gx। अब gx की वैल्यू दी हुई है अपने को, इसका मान दिया हुआ है सेपरेट, वो मान रखोगे gx का, तो gx में मान क्या दे रखा है वो रखोगे, तो f और gx में मान दिया हुआ है 3x माइनस के क्या दे रखा है 4, ये मैंने रख दिया। gx की वैल्यू ये दी हुई है 3x माइनस के क्या दे रखा है 4, ये मैंने मान रख दिया। अब अपने पास में मान मेरे को ये चाहिए, और इस f में दिया हुआ फलन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ फलन साइड के अंदर लिखोगे, तो f x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के क्या दे रखा है 3, दिया हुआ फलन अपने पास में gx की वैल्यू रख दी मैंने, gx की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस के क्या दे रखी है 4, ये पूरा मान रख दिया यहाँ पे। अब फलन ये फलन f में 3x माइनस 4 की वैल्यू चाहिए, ये मान चाहिए मेरे को, दिया हुआ फलन f में मान x है, तो x के स्थान पे क्या रखूं मैं, तो यहाँ लिखोगे x के स्थान पर, x के स्थान पर 3x माइनस के 4 रखने पर, तो रखो f 3x माइनस के 4 बराबर में, x के स्थान पर रखोगे 3x माइनस के 4, स्क्वायर है तो इसको रखोगे प्लस के 2, x के स्थान पर रख दिया 3x माइनस के 4 प्लस के क्या हो गया तुम्हारे पास में 3, ये मैंने x के स्थान पर वैल्यू रख दी। ये वैल्यू है जैसा का जैसा है, इसको हल करके रखो तो रख दो, नहीं तो इसका मान रखा मैंने, इसकी पूरी वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास में 3x माइनस के 4 होल स्क्वायर प्लस के 2 3x माइनस के 4 प्लस के कितना हो गया 3। अब अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर होगा, सूत्र अपने पास में है, तो ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो 9x स्क्वायर माइनस के 24x प्लस के 16 प्लस के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस के 8 प्लस के कितना होगा 3। अब इसको हल करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से मैंने इसको खोल दिया, यहाँ तक मैंने इसको खोल दिया, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुणा कर दिया, और 3 है जैसा का जैसा ही लिख दिया। अब इसको हल करोगे तो 9x स्क्वायर, देखो इधर माइनस के 24x है जिसमें प्लस के 6 जाएगा, तो माइनस के कितना होंगे 18x, और प्लस के, और ये प्लस प्लस की राशि को जोड़ोगे, माइनस की राशि को क्या करोगे
माइनस करोगे तो ये 16 और 3 19 में से 8 गए, कितना हो गया, प्लस के कितना हो गया 11। ये राशि आ गई अपने पास में। इसको हल यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हो अपने को, और इसको पूरा हल हो रहा है तो पूरा भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि अपन ने इसका मान है, ये मैं मान रखा x के स्थान पर ये वैल्यू। अब ये 3x - 4 का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये है जैसे कि जैसे वैल्यू रख दी, प्लस के 3। अब अपने पास में a - b का होल स्क्वायर से इसको मैंने यहां तक खोला, खोल भी सकते हो और है जैसा का जैसा रख भी सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि यहां तक भी छोड़ सकते हो और हल हो रहा है तो आगे भी कर सकते हो। तो मैंने a - b का होल स्क्वायर से खोल दिया, खोलने के बाद में जो राशि प्लस हो रही है उसको मैंने प्लस कर लिया और माइनस हो रही है उसको क्या कर दिया माइनस। लास्ट में जो आंसर बचा ये जो 9x² माइनस के 18x प्लस के 11, ये इसका आंसर हुआ। गॉप x की वैल्यू तो ये आई तुम्हारे पास में, और फोग x की जो वैल्यू है वो राशि ये आई। दोनों एक दूसरे के क्या है, तुल्य नहीं है। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है 1.1 का, पहला क्वेश्चन के 4 भाग दे रखे थे, चारों क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए। अब है आगे दूसरा भाग, दूसरा क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है 2 क्वेश्चन। ए बराबर दे रखा है ABC, बी बराबर दे रखा है UVW, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और फलन कह रखा है एफ में जो फलन दे रखा है ए से बी कह रखा है, और जी में जो फलन दे रखा है वो तुम्हारे पास में जी में फलन दे रखा है, बी से क्या दे रखा है ए में दे रखा है। ये कह रहा है एफ परिभाषित है ए से बी में दे रखा है और जी में दे रखा है तुम्हारे पास में बी से ए दे रखा है। अब अपने पास में फलन ये दिया हुआ है तुम्हारे पास में एफ बराबर दिया हुआ है भाई अपने पास में फलन ए वी बी यू CW, और जी में भी दिया हुआ है तुम्हारे पास में UB VA और WC, ये अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। और अपने को फोग X और गॉफ x की वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए अपने को। क्वेश्चन देखना अच्छी तरह। ए का जो वैल्यू दे रखी है समुच्चय के अंदर है कि ए की वैल्यू समुच्चय के अंदर, समुच्चय मैंने 2 प्रकार के होते हैं पहले बताया था। समुच्चय है किसी वस्तु के संग्रह करना, उसको समुच्चय कहते हैं। और इस समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रोस्टर विधि से और एक होता है निर्माण विधि से। रोस्टर विधि रोस्टर रूप में लिखा हुआ है ये कि ए का जो वैल्यू है ABC है, बी की जो वैल्यू है UVW है। अब अपने पास में फलन F है जो A से B कह रहा है इससे जो इसका प्रांत है जो A की वैल्यू है और इसका प्रेशर है जो B की वैल्यू है। यहाँ क्वेश्चन को समझना है, ये A प्रांत है जो A की वैल्यू है, कहने वाला प्रांत है इसका ABC है और इसका प्रेशर है तुम्हारे पास में UV क्या है W है, और ये तो इसकी वैल्यू। अब इसमें G में जो फलन है कह रहा है प्रांत तो है B वाला मान है, B की वैल्यू है UVW है। प्रांत तो इसमें G में जो प्रांत दे रखा है वो UVW है, और इस प्रेशर है जो क्या दे रखा है ABC दे रखा है। प्रांत और प्रेशर दोनों की वैल्यू पता है। फलन का रूप ये दे रखा है, फलन F में दे रखा है और G में फलन का रूप ये दे रखा है। अब अपन को फोग और गॉप दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, अच्छे से देखना इसको। अब इसको फोग ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो पहले ये जो फलन दे रखा है
एफ में जो फलन दे रखा है मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ ए की जो मान दे रखा है एफ ए बराबर में वी भी लिख सकता हूं, एफ बी बराबर में यू भी लिख सकता हूं और एफ सी बराबर में डब्ल्यू भी लिख सकता हूं। ये जो राशि दे रखी है इस राशि को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं। ये जो एफ की वैल्यू दे रखी है ए वी बी यू सी डब्ल्यू दे रखा है, इस फलन एफ की जो वैल्यू दे रखा है इस एफ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार से जी में देखो जी यू बराबर में बी, जी वी बराबर ए और जी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया सी। इस प्रकार से एफ को मैं इस प्रकार लिखूं तो जी को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये अपने पास में वैल्यू दी हुई है। अब मेरे को मान चाहिए तुम्हारे पास में फॉग। देखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह, फॉग ये दिया हुआ है, फॉग एक्स, फॉग एक्स दिया हुआ है। अब जैसे ही है मैं ये राशि इसके ऊपर आरोपित करूं, परंतु जब भी फॉग हो गॉफ हो कोई भी राशि दे रखी है तो मैंने हल करने का सबसे पहले तरीका बताया था कि इस भाग को मैंने आगे वाला भाग माना और इस भाग को मैंने पीछे वाला भाग माना, इसको आगे वाला भाग माना, इसको क्या माना पीछे वाला। तो मैं है कि इसको हल करूंगा तो यहां से हल करूंगा पीछे वाले भाग से। अब ये पीछे वाले भाग करूं तो फलन कहां से हल होगा भाई, जी से हल होगा। कहां से होगा, जी से हल होगा। अब जी में मान जी है, एक्स से दे रखा है प्रांत, एक्स का मान क्या दे रखा है प्रांत, तो जी में जो मान दिया हुआ है तो जी ये रहा यहाँ पे। अब यहां से उठाओगे जी है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रांत क्या कह रहा है बी की वैल्यू है, प्रांत क्या कह रहा है इसका एक्स का मान क्या है बी वाला मान है। तो मैंने इसको ऐसा लिखूंगा एक्स बराबर बी बराबर में एक्स की जगह स्थान पर मान कौन सा रखूंगा, एक्स के स्थान पे मान रखूंगा बी वाला मान, और बी वाला मान क्या दे रखा है तुम्हारे पास में यू वी और क्या होगा डब्ल्यू, ये मान दे रखा है अपने पास में। यहां इस फलन को हल करूं मैं क्योंकि x किसके ऊपर आरोपित होगा, g के ऊपर होगा। जब g के ऊपर होगा तो g में राशि कौन सी दे रखी है, ये फलन g में दिया हुआ है तो g कहां से स्टार्ट हो रहा है b से स्टार्ट हो रहा है। कहां से हो रहा है b से स्टार्ट हो रहा है। b का मतलब क्या है प्रांत है, प्रांत का मतलब है x के स्थान पर कौन सा मान रखोगे b वाला मान। तो x के स्थान पे कौन सा रखा मैंने b, और b की वैल्यू क्या कह रहा है u, v क्या है w। तो मैंने इसको ऐसा लिखूंगा फॉग और ये लिखूंगा u v और क्या लिखूंगा मैं w। अब इसको अलग अलग एक एक राशि से हल करोगे तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा f, क्यों तीनों एक साथ तो हल होगा नहीं क्योंकि सबका मान अलग अलग दे रखा है। तो मैं इसको अलग अलग लिखूंगा फॉग u, फॉग v और फॉग w। ये मैंने तीनों को अलग अलग लिख दिया क्योंकि मेरे को मान दे रखा है जो ऐप में दे रखा मैं इस प्रकार से लिख दिया, जी में दे रखा वो भी इस प्रकार से लिख दिया। अब अपने पास में फॉग निकालना है, फॉग याद करने के एक्स किसके ऊपर आरोपित होगा, जी के ऊपर आरोपित होगा। और जी में फलन देखो क्या दे रखा है, जी में फलन दे रखा है बी से स्टार्ट हो रहा है। बी का मतलब क्या होगा प्रांत, तो एक्स के स्थान पे कौन सा मान रखूंगा मैं बी वाला, और बी का मान ये तीनों राशि होगी नहीं, ये तीनों राशि रख दी। तीनों राशि एक साथ तो ज्ञात होना असंभव है, तो मैं क्या रखूं तुम्हारे पास में अलग अलग राशि रख दी। अब अलग अलग राशि रखी तो एफ, अब ये यू इसके ऊपर आरोपित करोगे तो इसको मैं जी यू लिखूंगा। अब जी यू की वैल्यू क्या दे रखी है भाई जी यू की वैल्यू क्या दे रखी है बी दे रखी है। ये यहां से जी यू की वैल्यू क्या दे रखी है बी, तो बी लिखूंगा। जी यू की वैल्यू क्या रख दी मैंने बी, ये बी रख दिया। अब देखो एफ बी की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारे पास में क्या दे रखा है यू दे रखा है, तो मैं यू लिखूंगा इसको। एफ बी की वैल्यू क्या दे रखी है यू दे रखी है नहीं यहां से भाई, तो मैंने क्या लिख दिया यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से इसको मैं ये आरोपित करूंगा एफ, ये हो गया तुम्हारे पास में जी और क्या हो गया वी, ये फलन होगा आरोपित। अब जी वी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये जी वी की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारे पास में ए दे रखी है, तो एफ और क्या लिखूंगा ए लिख दिया। जी वी की वैल्यू क्या होगी ए। अब एफ ए की वैल्यू देखो भाई क्या दे रखी है, एफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है वी दे रखी है, तो ये वी लिख दिया। अब इसी प्रकार से आगे वाला, तो ये जैसे W इसके ऊपर आरोपित होगा तो F और इसको मैं GW लिख दिया। अब GW की वैल्यू देखो यहां से क्या दे रखी है, GW की वैल्यू क्या दे रखी है C दे रखी है,
तो एफ क्या लिखूंगा मैं, सी लिखूंगा। ये मैंने एफ और सी लिख दिया। अब देखो एफ सी की वैल्यू सेपरेट दी हुई है, तो क्या लिख दूं इसको मैं, डब्ल्यू लिख दूं। तो ये इसकी क्या होगी, वैल्यू। अब इसको गॉफ इस रूप में लिखोगे, फलन के रूप में, जो कर्मिक युग्म के रूप में लिखोगे, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा। इसको आगे ये जो राशि दे रखी है इसको फॉग ये x बराबर कर्मिक युग्म के रूप में लिखूंगा। तो पहले क्या रखा मैंने, u, ये u रखा, तो आंसर क्या आया इसका, u आया, तो ये u लिख दिया। दूसरा मैंने v रखा, तो आंसर भी क्या आया, v आया तुम्हारे पास में, ये v लिख दिया। मैंने w रखा, तो आंसर भी क्या आया इसका, w आया, तो ये मैंने फॉग x की वैल्यू आ गई ये तुम्हारे पास में। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा है ए है, समुच्चय रूप में दे रखा है, रोस्टर रूप में ABC है, B दे रखा है, UV W दे रखा है, फलन कह रहा है ए से B है, कहना फलन F है जिसका प्रांत A दे रखा है, परिसर क्या दे रखा है B, A और B की वैल्यू दी हुई है। इसी प्रकार G दे रखा है, B से क्या दे रखा है, A दे रखा है। तो इसमें G B A से प्रांत तो B वाली वैल्यू है और परिसर कौन सी है, A वाली वैल्यू है। ये जो वैल्यू दे रखी है फॉग और गॉफ निकालना है अपने को, ये राशि अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो ज्ञात करनी है अपने पास में। अब फॉग दे रखा है, अपने इसको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एफ दे रखा है कर्मिक युग्म के रूप में, तो इस फलन एफ को इस रूप में भी मैं लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। इसी प्रकार जी वाला मान दे रखा है, उसको मैं इस रूप में लिख दिया, तो एफ का रूप भी आ गया और जी का रूप भी आ गया। अब अपने पास में फॉग एक्स निकालना है। अब देखो अच्छी तरह इसको, फॉग एक्स है। अब मैं जैसे ही एक्स किसके ऊपर आरोपित होगा, जी फलन के ऊपर होगा। अब जी फलन देखो यहां से क्वेश्चन में जी का प्रांत क्या कह रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। जी फलन का प्रांत कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से। नहीं कहने का मतलब है एक्स के स्थान पर कौन सा मान रखोगे, बी वाला मान रखोगे, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, u v और क्या दे रखा है, w। ये मैंने मान रख दिया यहाँ पे, ये मान रखा, तो तीनों राशि आ गई है एक साथ। तो तीनों राशि को मैं एक साथ याद कर नहीं सकता, तो मैं इसे अलग अलग आरोपित कर दिया। इस पे u भी कर दिया, v भी कर दिया, और क्या कर रहा, w भी कर दिया। अब वो जो पीछे वाले क्वेश्चनों को अपन ने हल करा, वही तरीका अपन को वापस लोगे। तो u इसके ऊपर आरोपित करा, तो GU हुआ, GU की वैल्यू सेपरेट दी हुई है, क्या दिया हुआ है, B, ये B लिख दिया मैंने। तो FB का मान भी दिया हुआ है, तो क्या है तुम्हारे पास में U, ये U लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से V को हल कर लिया, इसी प्रकार किसका कर दिया, W को हल कर दिया। अब इसको एक साथ लिखोगे कर्मिक युग्म के रूप में, तो फॉग एक्स बराबर, पहले वैल्यू रखी मैंने U, तो वैल्यू भी क्या आई तुम्हारे पास में U, प्रांत और प्रेशर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, कहने का मतलब। तो प्रांत भी समान है, प्रेशर भी क्या है, समान है, तो मैं इसको संयुक्त रूप से ऐसा लिख दिया। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला है गॉफ। अब गॉफ वाला देखो, अब आगे ये ज्ञात करना अपने को, गॉफ एक्स, ये गॉफ और ये एक्स हो गया। अब यहां से एक्स फलन है, किसके ऊपर आरोपित होगा, एक्स एफ के ऊपर आरोपित होगा, और एफ की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, ए से स्टार्ट हो रही है। कहां से हो रही है, ए से। मैं एक्स आरोपित करूंगा किसके ऊपर, एफ पर, और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, ए से स्टार्ट हो रही है। कहने का मतलब है एक्स का जो मान है क्या है, ए वाला मान है, ए का मतलब क्या है, प्रांत है। तो एक्स बराबर क्या लिखूंगा मैं, ए, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, बी, और क्या हो जाएगी, सी। ये कह रहा है एक्स आरोपित किसके ऊपर होगा, एफ पर होगा फलन, और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, ए से स्टार्ट हो रही है। तो एक्स का जो प्रांत है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, और ए की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, ए बी सी, ये मैं मान रखूंगा। तो ये गॉफ और ये वैल्यू रख दी मैंने, ए बी और क्या हो गया, सी। ये वैल्यू यहाँ रखोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो ये रख दिया मैंने। अब ये एक साथ तो ज्ञात होगा नहीं में, तो इसको अलग अलग हल कर लिया मैंने। गॉफ ए, गॉफ बी और गॉफ सी, ये अलग अलग हल कर लिया मैंने। वही तरीका है पहले वाला, ए इसके ऊपर आरोपित होगा, तो जी एफ ए लिखूंगा इसको मैं। तो एफ ए की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो g
एफ ए की वैल्यू दी है की अपन को वी, तो यहां पे मैंने क्या लिखूंगा वी, एफ ए की वैल्यू रख दी वी। अब देखो जी वी की वैल्यू क्या दी हुई है, जी वी की वैल्यू भी क्या दे रखी है, ए दे रखी है, तो इसका सेपरेट मान क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो जी वी की वैल्यू क्या हो गई ए। अब इसी प्रकार से अपन को जी एफ क्या हो गया तुम्हारे पास में बी। अब एफ बी की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, एफ बी की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास में यू, तो ये हो गया जी और इसकी वैल्यू हो गई यू। अब देखो जी यू का मान भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इसका टोटल मान क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, बी आ जाएगा, तो ये बी लिख दिया। इसी प्रकार से आगे वाला हल करोगे, जी एफ क्या हो गया तुम्हारे पास में सी, एफ सी की वैल्यू देखो दी हुई है अपने पास में क्या दे रखी है डब्ल्यू, तो ये मैंने जी और ये क्या लिख दिया डब्ल्यू। अब जी डब्ल्यू का मान भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास में सी, तो ये अपन पास में एबीसी मान निकाल लिया। अब यहाँ पे गॉफ एक्स जो भी वैल्यू दे रखी है गॉफ एक्स, इसके कर्मिक युग्म के रूप में लिखोगे तो ये ए का मान है प्रांत, तो इसका परिसर की विधि क्या आया ए, तो ए बी बी और ये सी सी आया। प्रांत और परिसर दोनों का मान क्या है, बराबर है। ये यहां तक अपने क्वेश्चन हल हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अपन ने क्वेश्चन हल कर लिया। इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे वाले जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।